जिसने शुरुआत की है उसने शुरुआत की है। हम गुजरात के गम को और बिल्किस की चीख को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन क्या मुरादाबाद के ईदगाह में जो मुसलमानों की गर्दनें काटी गई कांग्रेस के जमाने में, जो भागलपुर में कांग्रेस की हुकूमत में हमारे लोगों को गोभी के खेतों में सुलाकर उसके सीने में गोभी की खेती की गई, क्या उसे हम कभी फरामोश कर सकते हैं? कभी फरामोश नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आज आपको मुहासबा करना है। हम इमाम चुनने जा रहे हैं। मेरा इमाम बड़ी अच्छी किरात करता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, नगमेगियत थी उनके किरात में, लेकिन इत्तेफाक से अगर उनके गले में खराश की कोई बीमारी हो गई हो, अब अगर उनकी आवाज नहीं निकलती हो, क्या वो में इमाम हो सकता है? या बहुत सारे उलमा मुफ्तियान हैं, क्या इमाम हो सकता है हमारा? हो सकता है, कोई इमाम नहीं हो सकता। जब तकबीर ऊंची आवाज में वो कह नहीं सकता है, किरात कर नहीं सकता है, तो फिक़ह का उसूल है ऐसे लोगों की इमामत दुरुस्त नहीं है। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं, अगर एक मल्लाह हमारा कश्ती का था और बहुत ही मजबूत बाजू वाला था, तूफानों से कश्तियां निकालता था, लेकिन हादसे में अगर उसके बाजू टूट गए हैं, तो क्या हमारी कश्ती का मल्लाह वो बन सकता है? अगर ऐसे लोगों को आपने अपने कश्ती का मल्लाह बनाया, क्या उस कश्ती के डूबने में कोई कसर बाकी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो क्या ख्याल है आपका कांग्रेस के उम्मीदवार के ताल्लुक से? लोग तो कहते हैं, अरे हम तो कयादत के लिए उठे हैं, कांग्रेसियों तुम कयादत नहीं कर सकते, तुम अपने नेता की आयादत के लिए जाओ। आयादत के लिए हम उनके दोस्त हैं। हम चाहते हैं कि उस बेचारे ने 25-30 साल तक अमर वैसा की जैसी भी वो खिदमत की है, लोगों ने कबूल किया था उनको। आज बेचारा उस लायक नहीं है, उसको आराम करने दो। तुम दुश्मन हो उनके, जो शख्स मुस्कुराकर अपनी महफिलों में बोल नहीं सकता, जो अपने वजूद को लेकर चल नहीं सकता, दिल में कहीं उसकी तमन्ना नहीं है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन कुछ लोग जबरिया तौर पर उसे उठा के लड़ा रहे हो। पार्टी को भी शऊर नहीं है कि उसे किसे टिकट देती है, लेकिन अमर वैसा के लोगों, अब तो नौजवानों में शऊर है कि उसको वोट किसको डालना है। ये चंद लोग हैं, अभी हाजी साहब ने कही ये बात, ये चंद लोग हैं जो लोग पट्टी के नाम पर दलाली करते थे, डाकाजनी करते थे, जो लोग उसका नाम लेकर गांव में चौधराहट करते थे। एमएलए साहब से मेरी जान पैदा, मैं केस को फंसा दूंगा। ए अमर वैसा के गरीबों, अख्तुर्रहमान जब आया था तो कहा था कि चौधराहट नहीं रहेगी, चौधरी के बाप की जागीर नहीं है बस्ती, माँ के पेट से आजाद पैदा हुआ हो, आजाद की आवाज को कोई रोक नहीं सकता। आज क्या सबब है? आज क्या सबब है? अधान हो या झंवारी हो, बकनिया हो, बरेली हो, कोठिया हो या गंगेली हो, चाहे सिरसी हो, दुश्मन हो के खपड़ा हो, चंदवाड़ हो कि दलमालपुर हो, गरीबों में एक बात जगी है कि कल तक तो एमएलए को हम लोग देख भी नहीं सकते थे, दूर से मिल भी नहीं सकते थे। अगर कोई बात करने जाते थे तो गांव का चौधरी डपट देता था, लेकिन अख्तरीमान आया है तो खुलकर बात करते हैं। एक शेर पढ़ते हैं लोग, मैं किससे आया यहाँ, मैं लौटकर खोजा नमन चला जाता, लेकिन मैंने देखा है अमर पैसा के नौजवानों को और हमें जगाना है, और जब जगाने के लिए हम आए हैं, सबसे ज्यादा ये चौधरी परेशान है कि इस शख्स के जगाने से हमारी चौधराहट खत्म हो गई। चौधरियों सुन लो,